हमरा तूने चलो भाई पराए देश क्यों रहना काम अपना करो जाई पराए काम नहीं पसना गुरु का नाम समाने चल यही है दाम गठबंधना जगत का राम सब मेला गुलाले मान यह कहना लोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर करो यह काम फिर रहना सूरत मन थाम अब घट में पकड़ दिल ध्यान धर गगना वही तुम जान मैं बारी विनायक जो नहीं खुलना दान अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियाँ किस्से कहानियाँ तो ये सुना दिया है, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा। बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है और यथार्थ संसार का यह ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दें
और कृपा दया उनकी हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आँख तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ, झुक के जो बीत गए। कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जो जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला कर्म करने लगे तब से अभी तक अंधेरे अंधेरा है, आँख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सब की सब सो रही है, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जा जाएगा उस शरीर में भी जड़ है, और जड़ी क्रियाओं को करती हैं। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है, जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते। हम सब जीवों का जो घर है वहाँ आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर, सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं की जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा है। वो मिल गए तो तुम तो भूले हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लें कि भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज़्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहाँ पहुँच गए और वहाँ से बस ये दौड़ाते हो। तो वहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहाँ भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुंच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाएगा। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं फिर का वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पहचान पाया। तो एक आया चमार में तो जूते काटता रहा और पूरा महात्मा वापस रहा। ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहाँ जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ काशी में शौहरत हुई। ये एक महात्मा है, जूते काटते हैं लेकिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो जहाँ देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहाँ हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, कि अंधेरा हो जाए तब जाइए। रैदास जी वो जानते थे, उनको मालूम था कि कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहाँ बैठे, कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए। काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर दिया, फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस उन्होंने काम किया बस। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहते, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जा करके उनको ऐसे उसको प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कह लगे ले ये चना मृत है। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं,
तो उसके इधर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी जो बांधे थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब ये कि पानी था तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया और चलती है। तो ये सोचते गए कि अच्छा हुआ हमारा धर्म बच गया, हमारा धर्म बच गया कि हमने मतलब यह है कि कपड़े में डाल दिया, चलो मतलब यह है कि उनका मान सम्मान से वहाँ गए तो वो दाग लगा हुआ, पगड़ी खराब हो गई, कपड़ा भी खराब हो गया। तो कहा उतारिए उतारिए, जल्दी से उतारिए। उतारा, दूसरे कपड़े बदले। तो कहा चाहिए कपड़ा बहुत बढ़िया है और धोबी को बुला के दे दिया, धोबी को दे दिया। धोबी जा रहा था किसी शादी में तो अपनी लड़की से कहा कि ये एक राजा आए हुए, उनका ये कपड़ा है, तुम धो करके ले आओ, दाग न रहने पाए। तो लड़की गई धोबिन की, वो गंगा जी के किनारे धोती रही तो दाग नहीं छूटे। तो बहुत परेशान हो गए, उसने सब कुछ लगाया, दाग नहीं छूटे। उसने क्या काम किया कि उतना ही जितना हिस्सा था उसको ऐड करके मुंह में और दबा करके चूसने लगी, तो दाग छूट गया, दाग छूट गया। और उसका अरक जो था वो उसके मुंह में चला गया। तो जब चला गया तो लड़की जो छोटी थी उसकी आँख खुल गई, तो कुछ का कुछ देखने लगी और कुछ कहने लगी, कुछ देखने लगी। उसी वक्त से घर में आई तो अपनी माँ को उपदेश करने लगी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये हुआ ज्ञान का उपदेश और तुम ये क्या करती हो, ऐसा। उसको तो ताज्जुब हुआ कि लड़की ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज ही ऐसा कैसे, ये क्या हो गया। तो उपदेश करने लगी तो वो धीरे धीरे बात फैली, तो लोग आने लगे उसके पास में, तो उपदेश करे बैठ के। अब उसको तो मतलब यह है कि अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसको आँख खुल गई। तो जिसकी आँख खुल जाए वो तो परम सौभाग्य उसकी, बड़ी शौहरत हुई। राजा के कान में भी बात गई कि एक लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा भाई चलो देखा जाए, उसको भी देखा जाए। अब यहाँ पर आए तो वो भी पता चला कि वो भी धोबिन की लड़की, वो तो चवार के, वो धोबिन कपड़े धोने वाला का। तो वहाँ गए, उसके पास में उपदेश करने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई, आपकी वजह से तो मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा उसने कि भाई ये तुमको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बताया कि वो चरणामृत तो मतलब ये आपको दिया गया था, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, आपने उसको पिया नहीं और ऊपर डाल दिया। आप तो ये समझते थे कि चमड़ा का पानी है, और ये चमड़े का पानी नहीं था, चरणामृत था, उन्होंने दिया था। तो वो कपड़ा जो आपने धोने को दिया, बाप तो चला गया उधर, हमको दे गया, हमने इसको धोया और मुँह में इसको डाल के कपड़े को चूसा तो और चला गया हमारी आँख को। ये तुमको न मिलकर, तुम्हारे बाप को न मिलकर हमको मिल गया, ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारे कारण। अगर तुम वहाँ पी लेते तो तुम्हारा काम हो जाता, तुमने तो उसको पिया नहीं, निरादर कर दिया और चले आए। अब उनको ये बात बड़ी चोट लगी कि एक हम धोबिन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम रह गए वैसे। तो फिर तैयार होकर के फिर गए तो रैदास जी उस दिन फिर बैठे रह गए, नहीं गए बंद करके। उनका आता होगा फिर तो उसको जवाब तो देना ही है। तो बैठे रहे तो लोगों ने कहा कि भाई वैसे चले जाते थे, वो देखो बैठे हुए दिया जलाए हुए। उनको पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, फिर सिर रख करके प्रणाम किया, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया। राजा ने जमीन पर उनके सामने, वो बैठे थे, यहाँ सिर रखा और प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। तो बोला, राजा बोला, कह लगे कि ये हमको दे दीजिए चरणामृत ये। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा अब ये नहीं मिलेगा, अब तो कमाई करनी पड़ेगी। पहले तो दया का था, अब कमाई से पर, अब कमाई करनी पड़ेगी, कमाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो महात्माओं का जो ये समझते हैं कि जवार है, ये धोबी है, ये मतलब यही है, ये इस जात का है, इस जात में अगर पड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह तो हर का हो, वहाँ जात आत कुछ नहीं होती, वो तो परम ज्ञान है,
वो प्राप्ति तो हो जाए, मतलब ये वहाँ जात पात क्या चीज़ है, वो जात के बंधन में नहीं फंसती। तो असल में लोग जो है वो किसी को जान ही नहीं पाते कि कौन है बगल में, समझ गया। वो तो पुराना लकीर के फकीर। अब घर में कोई पैदा हो गया, किसी को कोई चीज़ मिल गई, समझ गया, उसने प्राप्त कर लिया, तो मतलब पीछे घर वाला नहीं जान सकता। वो तो यही है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते। ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वहीं रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहाँ आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, मतलब ये सब हो और चले जाओ, गाँव के लोग कुछ नहीं जाने, वो अंधेरे में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर का आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ में जा करके यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं। स्नान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए, और सत्संग वगैरह को दूसरा कोई जल नहीं है, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही साफ करेगा। और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब नहाते, वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है, और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ये तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हैं, तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे, उनको नहीं मिलती बेचारों। तो जल से नहीं, और महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती, छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ, अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तब काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज़ होगी आएगी, जो चीज़ होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं, समझे। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा। जो तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे, उसी में फंसा देते, अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आपको फंसे। और महापुरुष में लेंगे, कह लेंगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला। ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आँखों के ऊपर से रास्ता जाता है, इन्हीं आँखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रास्ता, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहाँ उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज़ आ रही है, बाजा बज रहा वहाँ ले जाने के लिए, उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज़ को सुनो, पकड़ो, चल पड़ो, तो जल ले जाने वाला। तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रखी है, उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घटका भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है। इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, बस यही, ये खा लो, वो पी लो, तो इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं। बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को, सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया। सबको प्यार से समझाते हैं, ऐ मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफिरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो, तो मुसाफिर हो। कह रहे मुसाफिर, अब के तुम मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का ही अनमोल है। इसके अतिरिक्त 5 तत्व किसी में नहीं है, पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये 5 तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफिरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले, सब ठगे। ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे, सब धोखा दे रहे हैं, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे, और काम तुमसे ले रहे,
और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते इनसे होशियार रहो, सबसे तुम्हारी सब जमा जितनी भी है पूंजी तुम्हारी सब घसीट लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी है, इसको खर्च कर ले, इसमें लगा लेंगे और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का हमारा स्वभाव होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई वो आपने इसमें खत्म कर दिया, आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहले होशियार रहो, मुसाफिर यात्रा करो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया, आज रिश्तेदार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया, मैं तेरा हूँ दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूँ, मैं तेरा नहीं हूँ, अभी तक तेरा राम नहीं हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा सी भी कोई बात कह दी बस तुमने मतलब ये दहेज मांगा था और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में कि इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज तो रिश्तेदार आज तो इधर से नाराज तो हो गया। और तुम्हारी सौसों की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया, कुछ नहीं करने दिया, तुम रोते चलाते ही क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसी किस बात की? अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था, आज के 50 साल ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी, सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये लोग जारी दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो टलों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा, अब बाप ये देखिए ठगे, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है, अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते तो कहते हमारे लड़के अब नहीं, अब रो रहे चिल्ला रहे, तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, कहो तो ठग लिया, लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया, और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओ। तो कहते हैं गए नरदेही तुमने पाई है, तुम होशियार है ना, यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहाँ बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार रहोगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया उसके प्यार में है, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो वहाँ जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है, तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पापों की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मुंह से निकलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधेड़े में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, दाल में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तुम अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया।
अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा साथ। बहुत ज़्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम मरघट तक ले जाते हो। नहीं अगर इसकी बदबू ना रहे तो ये घर ही में वहीं पर दबा देंगे, वही छोड़ देंगे, ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहाँ संस्कार क्या रहते हैं, गाँव वाले कहेंगे अपने बाप को या इसको वहाँ तक नहीं पहुँचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहाँ ले जाते हैं और जला जुलू के खत्म कर देते। फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी मत आना, मतलब है भूत बन करके घर में अब उसी शमशान ही में रहना। साहब इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी सब नहीं बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते हैं और कहते हैं इसको निकालो, घर से निकाल दो, ये घर में दोबारा ना आने पाया। तो बताओ वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इस प्यार से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया, लेकिन कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। कहते सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का सारी ले गया वो तो तेरा लूटी ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है। असली पूंजी ये है जो श्वासों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई। अब क्या करेगा बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। और कहते गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई और सब संसार लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया उसको। क्योंकि वहाँ गुरु तो रहे नहीं, अब मार सब पर पड़े, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे कोई कैसे, बात से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनार। एक काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा लो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहें कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ। जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में पूजे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता है, और क्या होता है बोलो। गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे ये बात सत्य है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो सारी दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, उनके हो कुछ। अभी हम जाने लगे कोई रखवाली कोई काम नहीं। एक मुसीबत में आदमी फंस जाता है तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता है मदद करने में। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा। अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद अंदर की दोनों गई। और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया, और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। अब रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, उनके चरण पकड़ लो, ये सारे। और चरण क्या है कि अंदर वही स्थिर चरण है, बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में अंदर ले जाने। वही जो उपदेश करते हैं उनका मानव शरीर एक बार पे, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से कहते हैं उनको पकड़ने। उसी को घाट बताते कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेगी और चल पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब टूट जाएगा,
ये सब छूट जाते हैं। बोलो शरण में आ जाने उस हमारे नाम संग। अब आप भगवान के नाम को, जो सच्चा भगवान है, आप उस नाम का उच्चारण कीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब एक बात आपको बताएं कि आप शंका करोगे तो शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। क्योंकि शंका करोगे तो घर में पति पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे। शंका विनाश करती है और पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। शंका करोगे अड़ोसी पड़ोसी फूट जाएंगे। शंका जो है वो बुद्धि को नष्ट करती है और धर्म को खत्म करती है। शंका से लोग परलोक सब बर्बाद हो जाता है सबका। और शंका से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़ी तेजी से बढ़ते। तो जितने बुद्धि कोई काम न कर सके, आपका हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाए। तो शंका आप मत करो। क्यों कि महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव इंसानी रूह का जीवात्मा का कोई नुकसान हो। वो सब वही करते रहे कि जो लाभ हो। और उन्होंने ही तो परमात्मा के नाम का प्रचार किया, तो वो तो आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते आए। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत। ये जो शोर मचा है जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो ये कोई मेरा नाम तो नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। न तुम्हारा नाम है, न इन पेड़ों का है, न मतलब ये कि नदी नालों का, न पहाड़ न समुद्र का। ये तो प्रभु का नाम है। तुमने नहीं सुना? तुमको तो रामायण को अच्छी तरह से समझना चाहिए था। समझने वाले तो पूछना चाहिए था। एक अनिय अनामार सच्चिदानंद प्रभु धामा। आखिर वो किसने प्रचार किया? एक है। इसलिए शंका मत करो, क्योंकि मेरा नाम नहीं है। मैं तो नाम का प्रचार। तो कोई भी महात्मा आएगा वो प्रचार करता रहा। अरे प्रभु के नाम का तो प्रचार करेगा ही नहीं, तुमको रास्ता ही नहीं मिलेगा। वही तो प्रचार करता है। तो बड़े प्रेम प्यार से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, सौभाग्य है और हमारा भी है कि आपको ये समय मिला। ऐसा समय बहुत मुश्किल से कभी कभी आता था। तो जो समय हमको सौभाग्य से मिल गया तो उसका लाभ उठा लो, फायदा उठाओ। वही मनुष्य है कि समय से वो फायदा उठा ले। तो जो आपको सुनाऊंगा ये तो आपने कभी सुना नहीं, और जो दूंगा वो भी आपको अभी तक नहीं मिला। तो आप मतलब ये बराबर भटकते रहे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ पहले कि जहाँ ये रहते हो आप, ये परदेश है, आपका देश नहीं है। आपके देश में तो सुख है, आनंद है। आपका देश तो अमृत से भरा है, ज्ञान से भरा, शक्ति से पूर्ण है। तो वहां आप आनंद लेते थे। वहां कोई मतलब ही है कि किसी तरह का कोई तकलीफ तो थी नहीं। और ये देश है, ये काल का देश है, ये काल का देश है। और आपका जहां छोड़ा है आपने, वो तो दयालु देश है। वहां तो सिवाय दे दयान दयानंद और अमृत अमृत पियो, वहां तो कोई तकलीफ नहीं। और काल के देश में न तो आपको सुख मिलेगा, न आराम, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। परदेश है। और आप यहाँ ढूंढ रहे हो कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम, और मतलब ये है कि शांति मिले, आनंद मिल जाए, तो यहाँ है नहीं। आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो अज्ञान में, यहाँ कुछ नहीं। ये तो परदेश है ना, अपना देश नहीं। तो परदेश में कोई आदमी सुखी रह नहीं सकता।
तुम नर नारी बच्चे बच्चियों कहोगे हम सुखी रह जाए, कभी नहीं। यहाँ तो परदेश तो दुख है। मैं तुमको एक बात बताऊं कि आप कहते हो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत है, बाल बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। तो आपने कहा चलो अच्छा, बाहर के लोग कहते हैं कि हम वहां गए थे, बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, तो चलो बाहर से पैसे कमा ले। तो आप किसी तरह से प्रबंध करके बाहर गए विदेश में और वहां आपको काम लग गया, तो आपको पैसे मिलने लगे, तो आप बाल बच्चों के लिए महीना में भेजने लगे। लेकिन वहां ज्यादा पैसा मिला तो आपने जमा किया और महीने में भेजते रहे। तो इस लालच में फंस करके कि और मिला और मिला, अच्छा मिला और मिला, और ज्यादा हो जाएगा जमा तो चलेंगे, फिर घर में बाल बच्चों में रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब सोचते रहे आप कि और जमा कर रहा है और जमा कर रहा है। अच्छा, हम आपको खर्चा तो भेज रहे हैं, वो थोड़ा सा और हो जाए, हम आ जाए। तो 25 साल लग गए। तो आपने पैसा भी इकट्ठा किया, खजाने में जमा कर दिया, और वहां मकान भी ले लिया और जमीन भी ले ली। अब और घर पे बहुत सामान हो गया आपको, अब आराम से वहां रहने लगे। यानी जो आराम आपको मिलता था, तब तक उसने एक ऐलान किया कि जितने भी बाहर के लोग हमारे देश में रहते हो सब छोड़ के चले जाओ। तो अब आपने सोचा ये क्या बात हो गई। अब सोचते रहे, कह लगे चले जाओ, मकान बेच नहीं सकते हो और जमीन बेच नहीं सकते हो और कोई तुम्हारी जमीन खरीद नहीं सकता, और जो भी खजाने में पैसा जमा उसको निकाल नहीं सकते हो, जो घर में सामान है उसको ले नहीं जा सकते हो, जो तुम कपड़े पहने हो वही ले जा सकते हो। तो वहां जाओ समुद्र के किनारे, वहां जहाज खड़ा है, वो आपको बैठा देगा, आपको अपने देश में पहुंचा देगा। अब सोचने का भी क्या किया जाए, कैसे सब हमने इतना कमाया और इतनी मेहनत की और मकान लिया और पैसे खर्च किए और खजाने से भी नहीं जा सकते और घर का भी कोई सामान नहीं, जो पहरे वही। तब तक 2-4 दिन में ऐलान किया कि कोई आदमी जो परदेसी है टाला मटोली हाला मुआली करेगा तो 10 साल की सजा होगी, पकड़ा जाएगा। अब आप घबराए कि अगर पकड़ लिए सीधे 10 साल जाएंगे अंदर। तो अब क्या करें, लाचार, आप क्या करोगे, आप परदेश में आप क्या करोगे। अब रोते पीटते अंदर झुटते हो, मतलब ये अफसोस तो करते हो बच्चे। जब वहां पहुंचे समुद्र के किनारे तो वहां अधिकारी खड़े थे। देखो अधिकारी खड़े होते, उनका ये कपड़े उतार दो। तो सब कपड़े उतरवा लिए। जब कपड़े उतर गए तो उनका ये देखो लंगोटा है, तो पहनो। तो लंगोटा पहना दिया और देखो वो जहाज खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तो आपको बिल्कुल नंगा करके भेज दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब आप दुखी होकर के, और जो पहने थे वो भी, और जो आपने रखा वो सब कुछ चला गया, आप खाली चले आए हो। तो इससे अच्छा तो अपने देश ठीक था। अब तो उससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्यों 25 साल तो वहां लग गए और यहाँ कुछ कमाते और ये रहते बच्चों के बीच में। तो मतलब कम से कम तो अब तो हमको चिंता बहुत हो गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो यहाँ कोई काम भी जल्दी नहीं मिलेगा, और उम्र भी जो है, यानी मतलब 25 साल में गए, 25 साल वहां हुए, 50 साल हुए, तो उम्र थक रही है। अब आप चले आए, बच्चों के बीच में आ रही है, क्या हो गया। पहले भाई उसने मतलब ये कि हुक्म दे दिया कि कुछ ले जा सकते हो, और कहा अगर नहीं जाओगे 10 साल की सजा हो। तो क्या करें, चले आप। ये है परदेश, ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। अब ये तुमको दिया है, देखो ये मतलब समझ लो, ये मकान है, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं इंसान। ये आपको दिया, तुम काहे पर दिया है, भाड़े पर, किराए पर दिया है। ये देखो ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, 5 चीजों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। 5 चीजें बराबर बराबर मिला दी और इसमें जीवात्मा को ऐसे बैठा दिया। तो अब जीवात्मा का तो ये मकान नहीं है, ये तो उसने कहा देखो ये हमने बना दिया और इसको इसको बैठा दिया। अब ये मकान जो है वो क्या है, 5 तत्वों का। तो जब ये चेतन इसमें बैठेगा तो चालू हो गया। अब चलने फिरने लगा और देखने लगा और सुनने लगा। तो उसने कहा देखो ये मैंने मकान तुमको दिया और इस मकान की हिफाजत के लिए ताकि ये खड़ा रहे,
कमजोर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, उसके लिए ये हमने बाहर से सामान किराए पर दिया। तुमको जमीन दी है, तुम इसमें अनाज और सब्जी और फल और ये वो सब कुछ तुम इसमें से तैयार करो और इसके काम लाओ। दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, तो जो कुछ ले आओ इसकी मरम्मत करना, बल्ब पट्टी करना, इसको ठीक करना, ये हमने सब भाड़े पर दिया और ये मकान किराए पर तुमको दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। और ये जीवात्मा को बैठाया इसके ऊपर। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई जीवात्मा को जगा कर मेरे मकान के द्वारा और अपने प्रभु के पास पहुंचा दो, जहां से मैं मांग करके ले आया हूं। क्योंकि आप तो मांग करके ले आए, आप यहाँ के तो है नहीं, वो तो मांग के ले आए। तो मालिक ने दे दिया हमको, मांगा था, तो तुम वहां जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। अब ये मतलब ये कि तुम तो ये समझते, तुम तो कहते हो हमारा है। पहले तो उसने कहा था कि भाई देखो ये मकान हमारा शुद्ध साफ है, हम तुमको देते हैं, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं, तो हमारे मकान में रहना और कूड़ा कचरा इसमें जमा ना हो, ये नहीं पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा इसमें जमा न करना, ये साफ सुथरा है। कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसको अपना मत समझना, ये मेरा है। तो मैं जब कहूँगा कि आप मेरा मकान जो किराए पर लिया मुझे दे दो, तो सीधा दे देना। और मैंने जो इसकी मरम्मत के लिए, मलम पट्टी के लिए जो ये सामान दिया है, तो हम उनसे कहेंगे सामान हमको दे दो, तो हमारा दे देगा। तो आपने वचन दिया था कि हम ये मकान भी दे देंगे, जो सामान है सब आपको लौटा देंगे, उससे हम काम लेंगे। ठीक है, तो आप बैठे लेंगे। तो आपने उसका मकान भी गंदा कर दिया, यानी पाप है, पुण्य है, अच्छा बुरा है, बद है, नेक है, झूठ है और सत्य है और न्याय है, अन्याय है और चोरी है, कैसी मार और पीट है, ये सब आपने जो किए, तो इस मकान में गंदगी जमा हो गई। अब वो जब आएगा तो कहेगा हमारा तो मकान बहुत बदबूदार है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर क्या करेगा? आप पहले सोचो। तो उसके इस मकान में और ये परदेश में, ये परदेश है, ये परदेश का सामान है ये, तो इसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी और आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो यहाँ है नहीं। आप बताओ, आप तो खोज रहे हो सुख, आराम, शांति और आनंद, और महात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं। तो आपको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई हम यहाँ खोज रहे हैं सुख, आराम, आनंद, शांति, तो कहाँ मिलेगा? तो जानकार महात्मा होता कि चलो हम तुमको बताएं, तो जब वो बता देता तो आप चल देते, तुमको सुख भी मिल जाता, आराम भी मिलता और शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाता। क्या छुटकारा होता? न तुम जलनते न मरते, न तुम चौरासी में जाते, न नरकों में जाते, फिर तुमको ये सब चीजें कंटक जो है तो ये नहीं, ये सब तुमको भोगना पड़ता, और अपने घर पहुंच जाते तो सदा सुख के, आराम, आनंद के, अमृत के सागर में रहते। वहाँ तो कोई मरता जलमता नहीं, वहाँ कोई दफ्तर नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, और न वहाँ कोई कपड़ा है, न कोई खाता है, न पीता है, न वहाँ जलमता है, न मरता है। ऐसा तुम्हारी सब जीव आत्माओं का सुख का धाम है। तो आपने छोड़ दिया, परदेश में आए। अब ये चीजें तो आपने कभी सुनी नहीं, फिर तो सुनते तुम क्या रहे? अंधे सुनाते रहे हो, बहरे सुनते रहे। उन्होंने अंधों ने सुनाया, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहरे बैठ के सुनते रहे, तो हमको कुछ पता ही नहीं है। वो जब कुछ जाने तब तो बताए, वो जानता नहीं है तो आपको क्या मालूम, आप तो अंधे हो। तो आप बैठे रहे, सुनते रहे, बस कुछ नहीं। तो आप असल भी ये, कोई जानकार मिल जाता तब तो बताता देखा हुआ, तब तो आपसे कहता अरे भाई तुम जल्दी करो, देखो तुम चल के यहाँ से, यहाँ कहाँ हो, चलो देखो। तो वो तो किसी ने बताया नहीं, और तुमने मतलब ये है बात तो असली। तो तुम्हारी रामायण में लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। तो बताओ अब ये कैसे काम होगा? जब गुरु अंधा और चेला बहरा, दोनों घोर नरक हो, ये जाएंगे बचने वाला दोनों में से एक भी नहीं है। तो रामायण की चौपाई आप काट नहीं सकते हो, वो तो सत्य है, बात, वो तो सत्य वचन है, वो तो महापुरुषों का सत्य वचन कटेगा नहीं। तो आप क्या समझते हो, क्या कोई खिलवाड़ है? ये जो लिखा है महात्माओं ने तुम्हारे लिए, तो कोई खिलवाड़ तमाशा थोड़ी कर दिया। अरे इतनी बड़ी चीज बताई है उसको तुमको तो जब उसमें लिखा था कि भाई महापुरुषों की खोज करना, किसी ऐसे मतलब मुर्शिद की
ऐसे गुरु की ऐसे महापुरुष को करना जिसने प्रभु को पाया, जिसने खुदा का और खुदाओं के खुदा जो है वो उसका जिसने दीदार किया उसके पास जाओ। तो आपने तो ऐसों की खोज की नहीं, कभी सोचा ही नहीं कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अब तो आपको तो सोचना चाहिए था भाई, तुमको तो किताबों में सब लिख दिया था कि भाई तुम विश्वास करना जो कुछ हमने लिखा, तो तुमने विश्वास तो किया नहीं, तुम तो इधर चकमे में रहे, दूसरों के मतलब चकमे में पढ़ते रहे, धोखा देते रहे, बस वही, इसलिए तुम्हारा समय तो निकल गया। अब मैं आपको सुनाता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनो, कोई मैं कथा कहने तो आया नहीं। पहले तो ये जीवात्मा की उलझी जो समस्या है उसके समाधान के लिए कि इसको नरकों से यानी उन यातनाओं से और 84 से कैसे बचाओगे, क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, सीधा दरवाजा नरकों का खोल लिया, तो बताओ अब इसको बचेगा कैसे। तो हम तो उस समस्या को सुलझाने के लिए आए, या कथा अथा वार्ता सुनाने के लिए नहीं आए। असली बात ये, तो मेरी बात को सुनो, न जमीन थी न आसमान था। जब ये जमीन नहीं थी आसमान नहीं था, आप इसी बात को समझो, तो हम नहीं थे, हम थे ही नहीं। जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो हम थे। आप पहले जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो कोई मंदिर और मस्जिद कोई गिरजाघर नहीं, जमीन आसमान नहीं रहेगा तो ये सूरज और चांद और सितारे नहीं, जमीन आसमान नहीं रहेगा तो पहाड़ और समुद्र कुछ नहीं, ये थे ना। वहां कोई मतलब स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, और न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती, कुछ भी नहीं था। तब कौन था? तुम्हारी रामायण में लिखा कि एक अनी अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम, पहले एक था, वो अनाम है, अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था, भविष्य में भी अनाम रहेगा, वो अकेला एक था। ये सब कुछ उसी में समाया था, उसी सागर में, और वो तो अथाह सागर है, उसको तुम खरबों खरबों वर्षों तक पीता, लेकिन खरबों वर्षों तक तुम वहां नाप करते रहो तो पता ही नहीं, अरे मालूम ही नहीं कि तुमने कुछ नापा कि नहीं नापा। इतनी लंबी और चौड़ी ऊंचाई और निचाई, खरबों खरबों, यानी मतलब ये पीता नहीं तो मतलब ये मील का अगर नापो या कोस का नापो तब भी कुछ नहीं। तो ऐसा महासागर, तो वो सब ही कहते हैं कि भाई एक अनिया अगदा सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो कहते किधर कि प्रकृति पार बासी और ब्रह्म ब्रजब नासी, वो प्रकृति पार है, ये पार नहीं। तो आपको किसी को ये तो मालूम नहीं प्रकृति कहाँ रहती, वो कहाँ रहती, किस जगह रहती है तो कुछ पता नहीं। तो कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी किसी तरह की, न लोग थे न परलोक थे, न पूरब था न पश्चिम था, न जमीन थी न आसमान था, न आप थे न हम थे, कोई नहीं था, यह कुछ था ही नहीं। तो उसी में सब समाया था। तो उस मालिक की जब मर्जी हुई, जब उस अनामी प्रभु की जब मौज हुई, इच्छा हुई, तो अपने अपने मुख से आवाज निकाली, बड़े जोर की आवाज और बड़ी ताकत उसके अंदर। तो आवाज निकाली तो वहां से वो आवाज चली और सब रचना करते अनंतों ब्रह्मांड बनाए। तुम्हारी गिनती नहीं है कागज पर, इतने ब्रह्मांड अनंतों बना दिए। और ये सब उसी एक आवाज से ये सब खाका जो आप जमीन और ये सब कुछ देख रहे हैं, आसमान और वायु और ये मतलब ये कि अग्नि, सब कुछ देखते हो एक ही आवाज पर सब बना करके उसने तैयार कर दिया। अब ये सब का सब पोला है, तो पोला, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मतलब ये ताकत है कि कोई भी चीज मशीन लगाओ लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। तो तुमको तो ये ज्ञान नहीं अभी तक कि भाई बिजली कहाँ तैयार हो रही है, तो ये सोचना चाहिए ना। बिजली तैयार होती है तो उन्होंने तार लगा दिए, फिर जमीन से तार डाल दिया, तो बिजली जा रही है सारे देश में, छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं और सब जगह पर रोशनी हो रही है। लेकिन जहाँ बिजली बढ़ रही है वहां से ऐसे बंद कर दिया जाए तो सारे देश के छोटे बड़े कारखाने बंद और सब जगह अंधेरा। तो आपको तो ये पता नहीं, उसने ये सब खड़ा कर दिया, सब पोला है। कोई लोग नहीं, मतलब ये कोई देश नहीं थे, कुछ नहीं था, ये सब होना तैयार।
और इसमें कोई है नहीं, न ईश्वर है, न खुदा है, न वो ब्रह्म है, मतलब ये कि कोई नहीं है, न परमात्मा है, न राम है, न कृष्ण है, कुछ नहीं। क्योंकि जीवात्मा कोई थी नहीं यहाँ पर। तो उस मालिक की मौज हुई तो उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो अपने देश से उन्होंने 16 बच्चों को कहा कि तुमको हमको नीचे भेजना है। मेरे मतलब ये है कि ये तमाम खड़ा कर दिया और अनंत हो लो और तुम जरा नीचे जाओ, देखे हो जा करके। तो 16 बच्चों को अपने देश से भेजा। तो काय पर अपनी आवाज पर, वो तो अलग रचना करने वाली आवाज तो अलग है, ये सब बोला है। तो इनको डोरी पर उतारा, जैसे डोरी की आवाज की डोरी है। जैसे यहाँ से कोई बोले कि राम रे, तो वहाँ उसके कान तक आवाज जा रही है। तो जो ये आवाज जा रही है उसके कान तक ये डोरी है कि इसमें से आवाज निकल रही है और उसके पास जा रही है। तो उन्होंने आवाज को वहां से और सीधा मतलब है छोड़ दिया। तो डोरी जैसी आकर के पड़ी है। तो 16 को एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। अब उन्होंने ऊपर डोरी पर बैठ गए तो वैसे बैठे हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अब ये सोचते सोचते कि भाई हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं आ सकते। अब बीच में लटके ऐसे इस तरह, उसी डोरी पर, उसी आवाज पर, उसी देवबाड़ी पर लटके हुए इस तरह से। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो 16 के 16 ने वही से ध्यान करना मालिक का शुरू कर लिया और ध्यान करते रहे ध्यान। तो कितने जो और कल्प बीत गए उनको ध्यान करते करते करते। इतनी गिनती आपके पास नहीं, इतने दिनों तक ध्यान किया, इतने वर्षों तक। तो मालिक इनके ध्यान से, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस सेवा ध्यान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तुम जो कुछ कहो, जो मांगो वो हम तुमको दे देंगे। इनसे 16 से कहा, इनको भेजा था तो 16 से कहा हम तुमको दे देंगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई मालिक ने स्वयं मतलब ये कि अपने आप कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, उसको सुनो और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मालिक ने जब खुद कहा, खुद प्रसन्न हो गए और जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने कि हमको छोटा सा राज चाहिए। तो उन्होंने कहा आयो बस तुमको हमने दिया, आप दिया। उनसे कहा तो अब ये तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा हम तुमको दिया, अब बिना जीवात्माओं के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। तो इनसे कहा कि देखो भाई हमने पहले इससे सब लोग अंदर बना करके और मसाला नीचे उतार दिया। तब इन सुरतों से कहा कि देखो तुम सबसे जो नीचे थी, इनसे कहा बुला करके कि देखो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने सेवा करके मुझको खुश कर लिया और तुमको हमसे मांगा। स्रोतों से, जीवात्माओं से कहा कि तुमको हमसे मांगा और हम तुमको दान देंगे उनको, क्योंकि उनसे मैं खुश हो गया हूँ। और उन्होंने जो कहा तो मतलब मैंने कहा अच्छा हम देंगे तुमको, तो तुमको हम देंगे। अब एक काम करो कि हम तुमको अपनी आवाज पर भेजेंगे, अपनी आवाज पर। तो उन्होंने तीसरी आवाज निकाली, उसमें सब जीवों का भंडार। वहां तो अथा करे, उसमें तो अरबों खरबों टैंकर लेकर भर के ले जाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10-20 घड़े में क्या होने वाला, 10-20 घड़े एक छोटा छोटा सा भंडार इन 16 को दे दिया तो उसमें फर्क पड़ने वाला क्या। तो जीवों का भंडार, सुरतों का, रूहों का, इनको और आवाज पर भेजा। तो उन्होंने कहा देखो ये आवाज जा रही है, इस पर तुम बैठ करके जा रहे हो और इस आवाज को छोड़ना नहीं, तब तो तुम नीचे जाओगे सब कुछ देख करके और फिर बेपास हो जाओगे। और तुमने अगर आवाज को छोड़ दिया, इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे, फिर तुम मतलब ये मेरे पास नहीं आ सकते। खूब समझाया तो सबने कहा ठीक है। अब इनको छोटा छोटा भंडार जिन जिन लोगों में उनको बैठाया, उन लोगों में छोटा छोटा सा भंडार सबको दे दिया। अब ये जीवों का, ये सुरतों का, रूहों का,
ये भंडार पा करके अपने अपने देश में उन्होंने रचना की और राज करने लगे। तो सबसे सत्पुरुष के पुत्र यानी छोटे हैं ईश्वर। मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं और जैनी तीर्थंकर कहते हैं। ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। तो इनको 3 लोक का राज मिला। एक तो ये मृतलोक का, दूसरा स्वर्ग और वैकुंठ का, और तीसरा जो है सूक्ष्म लोक का। तीनों लोक के ये मालिक है। तुमको 3 लोक में इनको एक छोटा सा भंडार दे दिया जीवात्माओं का। अच्छा, इसको ले जाओ और तुम्हारे पास वहाँ सब जगह मसाला दिया है, तुम अपना मसाला मिलाना और इनको बैठा देना। तो इनको भंडार दे दिया। अब सबको बांट दिया अपने अपने लोगों में। जिस तरह जो मसाला था वो उन्होंने मला बना करके और उनको बैठाया। जहाँ मसाला नहीं था वहां तो कोई बात नहीं, वो तो खुद वहां रहते। अब इन्होंने सोचा कि भाई इनको नीचे ले चलना है तो क्या करें। तो इन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए। जब पैदा हो गए तुमसे कहा तुम ये घड़ा बनाओ, आप समझ लो। तो घड़ा बनाओ और जब घड़ा तैयार हो जाए तो और जीवात्मा इस घड़े पर बैठ जाए तो इनसे कहा कि तुम इसकी देखभाल करो, संभाल करो इसकी। तो तीसरे से ये कहा कि तुम इसको फोड़ दो, यानी इसको बिगाड़ दो। तीनों को काम दे दिया। उनसे कहा देखो हम तुमको सुरतों को जीवात्माओं को देते हैं, अब इनको तुम मृतलोक में ले जाओ। तो उन्होंने मसाला दे दिया और मृतलोक में ले आए। तो देखो सुनो मेरी बात, एक जैसे सुई की नोक होती है, उसमें बूंद भी नहीं कहा जाएगा, उसमें जरा सा एक कण। तो माँ के गर्भ में बीज डाला, जैसे जामुन देते हो, अरे दूध में जरा सा जामुन डाल दिया तो जम जाएगा, दही बन जाएगा ऐसे। तो वो गर्भ में जब उसका जामुन दिया तो हर महीने महीना होता है। तो महीना हुआ अंदर, फिर महीना हुआ, फिर महीना हुआ, फिर महीना, तो इतना बन गया। ऐसा बड़ा मुलायम, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसा सब। तो माँ के पेट में जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को वही नाम से जो उतारा गया था उसको ऐसे अलग कर खड़ा कर दिया। तो ये नाम पकड़े हुए हैं, इसके अंदर नहीं है शरीर में। जो ये शरीर बनेगा उसके अंदर नहीं, ऊपर है दरवाजे पर। तो इसकी तेजी से, तेज रोशनी से 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के सुराग, नाक के। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और वो पूछते हैं कि स्वामी ये तो मृत लोग है, हम तो यहाँ रहते, लेकिन यहाँ से आपका देश कितनी दूर है? क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, जो आप बताते हो ये हमने सब जगह खोजा, हमको तो भाई कहीं नजर आया नहीं। और हमने सब क्रिया की, कोई ऐसी क्रिया बाकी छुड़ी नहीं है, और हमको वहाँ कहीं भी नहीं मिला जो आप बता रहे हैं। हमने बहुत खोजा, बहुत तलाश किया। तो ये है कि यहाँ से कितनी दूर मृत लोग है, कितनी दूर है, और नाम क्या उस लोग का, उस देश का जहाँ आप रहते हैं। कि आप यहाँ नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे। अब वो पूछ रही है, अपनी शंका दूर कर रही है और दूसरों की भी शंका दूर हो जाए। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहूँ कैसे, देश पर आए आई। अब वो सूरत पूछती है कि मैं यहाँ परदेश में आई, आप कहते हो कि मृत लोग है, ये तुम्हारा देश नहीं है। तो मैं मतलब ये है कि अपने देश को छोड़कर और पराये देश में आई, तो कब से आई और क्यों आई? एक बार, यानी अपने देश को क्यों छोड़ा, कब से आई और क्यों आई, एक ये।
और अपना ये देश नहीं है। और आप कहाँ रहते हैं, यहाँ से कितनी दूर आपका देश है, और ये आप किस मौज में यहाँ पर आए हुए, तो ये हमको सब बताओ। सब अलग अलग प्रश्न कर रही है। यहाँ से कितनी दूर जो आपका देश है आपको। और अगर आपका देश वहाँ है तो हमको क्यों वहाँ से निकाला गया, क्यों हटा दिया गया, क्यों निकाला गया? बोलो। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। अब कहते हैं कि मेरा सब हाल, जैसा मैंने प्रश्न किया है वो मुझे सब हाल बताइए। और मैं पराये देश में आ गई और यहाँ कब से पड़ी चिल्ला रही हूँ, विवश हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं देता यहाँ से हटने का। कोई आधार मिल जाए तो किधर जाए। अब वो सब हाल मेरा, क्यों मैं आई, क्यों वहाँ से निकाली गई, पराये देश में क्यों लाई गई, आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, हमने यहाँ सब जगह खोजा और जो आप बताते हो हमको कहीं नहीं मिले, वो सब तो हमको भिन्न भिन्न अलग अलग करके हमको बताइए। तो पूछ रही है, बोलो। इसी तन में, यही उन महापुरुषों का तन है, तन कहते हैं शरीर, और इसी तन में बैठ के उनसे पूछ रही है, प्रश्न कर रही है। तो मेरा हाल भिन्न भिन्न, अलग अलग सब बताइए। अलग अलग क्या मैंने कसूर किया, मैंने क्या गलती की, क्या अपराध किया जो मुझे वहां से निकाल दिया गया, और आप यहाँ क्यों आए, किस मौज में आए, क्या करने आए। अब क्या जरूरत पड़ी कि वहां चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो मेरा घर नहीं है, तो मैं वहां से क्यों निकाली गई। तो सब अलग अलग पूछ रहे हैं। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुतक में जब। अब वो सूरत कहती है कि तन के साथ और मन के साथ, ये बताइए कि मैं कब से यहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि मैं तन मन के साथ जब यहाँ डाल दी गई इसमें, तो मैंने बहुत असहनीय दुख उठाए, और उस समय बराबरी किसी ने सुनाई नहीं की, सुनाई नहीं की। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुना। और अब आप आए, अब आप, तो ये हमको पहले अलग अलग करके हमको बता दी, पूछ रही है। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहार। और सूरत पूछती है कि स्वामी आपका देश मैं क्यों भूल गई, और वहां से जब निकाली गई परदेश में, तो वहां क्यों नहीं जा सकी, वापिस क्यों नहीं लौट सकी, यही की क्यों रह गई इस परदेश में। क्योंकि बात तो सही है कि परदेश तो परदेश ही है, अपना घर तो अपना ही घर है। लेकिन देखिए कितना अद्भुत, यानी मतलब है प्रश्न है, और उनसे कर रही है। यदि ये हमको अलग अलग भिन्न भिन्न करके हमको बता दिए तो हमारी समझ में आएगा, नहीं हमारी समझ में क्यों आएगा। फिर यह है कि परदेश में आई तो हमने इसको अपना देश क्यों बना लिया, अपना क्यों बनाया, और जो चीज मिलती है वो हमारी है, हमारी है, हमारी है, ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो सूरत पूछती है कि आप पाताल लोक में रहते हैं, कि मृत्यु लोक में रहते हैं, कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, क्या आप विष्णु लोक में रहते हैं, आप इन लोकों में आप वहां रहते हैं। तो पूछती है अपनी शंका दूर में के, क्या आप इन्हीं लोक में रहते हैं, वही आपका घर है, स्थान है, देश है। बोलो।
वैष्णलोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी या शिव मुका। वो कहते हैं कि भाई क्या आप मतलब ये है कि वैकुंठ में रहते हैं, क्या आप मतलब ये इंद्रलोक में रहते हैं, आप किस लोक में रहते हैं? सब अलग अलग करके पूछ रहे, क्यों कि इन लोकों में उसने सबने ढूंढा और जो ये बताते वहां नहीं मिले। तो वो पूछती है कि पाताल में, कि मृतलोक में, कि यहाँ विष्णुपुरी में, कि शिवपुरी में, कि ब्रह्मपुरी में, किस जगह पर है, कहाँ किस जगह किस लोक में रहते हैं, वो प्रश्न करें। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब वो पूछते हैं भाई कृष्ण लोक में आप रहते हैं, कि मतलब यह है कि राम लोक में रहते हैं, आया प्रकृति लोक में रहते हैं, आप किस लोक में आपका निवास है? अब वो पूछ रही है कि इन्हीं लोकों में आप किसी में है, कि इनसे भी कोई अलग लोक है? बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर चर। अब वो पूछ रही है कि स्वामी क्या आप सर्वत्र आप ही व्यापक हैं? फिर जब आप व्यापक हैं, यहाँ सब में व्यापक हैं, तो क्या चारों खानों में भी है? इंद्र पंजब तुखमज अस्तावर चारों खानों में 84 लक्षणियों में तो आप सर्वव्यापी हैं, तो नरकों में भी आप ही हैं। क्या वहां निवास है आपका? यानी उस लोक में रहते हैं, नरक लोक में? वो पूछती है कि किस लोक में आपका वास। बोलो। क्यों मोही डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। अब पूछती है कि स्वामी जो आप कहते हो कि भाई तू आकर परदेश में फंस गई और तुझको काल दंड देता है, तो क्यों डाला मुझको काल लोक में, यहाँ क्यों भेजा गया और मुझे अत्यंत ज्यादा भरमा दिया और शोक, व्याधि, पीड़ा, जलम, मरण मेरे साथ लगा दिए गए, तो हमें हमेशा जलमती मरती जलमती मरती, ऐसा मेरे साथ में क्यों मुझको डाला गया यहाँ? अब ये प्रश्न एक एक है अलग। आप अपना परिचय दे दीजिए। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति कर भाव। अब पूछते हैं कि अब आए हो इतने दिन के बाद, कितने युग कितने कल्प बीत जाए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चले गए, और उसके बाद में हम रोते चिल्लाते रहे, और अब आए हमको चिताने के। तो ये जरूर कहती है कि रूप धरा अति मन भाव, ये बहुत ही रूप यानी मन को भाने वाला आपने जो धारण किया, मोहित के रूप देख करके मोहित हो जाए, तो ये बात तो सही है। ये तो है कि रूप देख करके मोहित होते हैं, मोहित हो जाए। तो आप हमको सब बताइए, आप क्यों आए? आप जगाने के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप? यहाँ भी आए मृत्यु लोक में और अब जगा रहे हो, कहते हो वहाँ चलो। तो पहले तो ये पूछ रही है कि आप इन लोगों में है कि नहीं है, क्या आप सब जगह व्यापक हैं, तो फिर अब क्यों आए यहाँ पर? ये सब उसको जब बताया सत्संग में, तभी तो वो प्रश्न करेगी। सत्संग में बैठ के जानकारी नहीं होगी तो वो प्रश्न क्या कर सकती? अनजान आदमी तो प्रश्न कर नहीं सकता। और ये वेदों के पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का विषय तो है नहीं, ये तो देखने समय उससे हित हो जाएगा, हमेशा उनसे हित होगा। अब आप आए हैं जगाने चिताने के लिए, तो क्यों आए आप? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब बड़े दीनता के साथ कहते हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों में लग गई। मुझे अपना पूरा पूरा भेद
सबका सब दे दीजिए, बता दीजिए जो हमने पूछा वो सब है, बताइए तो हमारी सब शंका निर्मूल हो जाए, कोई शंका रह ही न जाए। बोलो। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम में कहूँ खोले। अब वो स्वामी हंस करके बोले और कहा कि हे सूरत, तूने मेरा भेद पूछा है, तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि अब मैं तुझे सब बताऊंगा, अब तू सुन ले, मैं खोल करके कहता हूँ। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर भी। अब तूने अगर हमारा भेद पूछा है सूरत, कहते हैं सूरत तूने मेरा भेद पूछा है तो मैं विस्तार से बताऊंगा। अब मैं तेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दूंगा विस्तार से, और तू उसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर समा। अब वो स्वामी उत्तर देते हैं कि सूरत मैं हूँ अनाम, अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया हूँ, और कहते हैं अधर में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, मेरा यहाँ कोई देश नहीं, मैं अनाम हूँ, अरूप हूँ, अगम में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। बोलो। मैं हूँ अधर अनामय माया, मेरा भेद न कोई पाया। और वो कहते हैं कि मैं माया से रहित हूँ, हमारे यहाँ कोई माया नहीं है, और मैं अधर में रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम है, न ईश्वर जान सकते हैं, न ब्रह्म जान सकते हैं, न पार्वती, न राम जान सकते हैं, न कृष्ण जान सकते हैं, न ऋषि जान सकते हैं, न मुनि जान सकते हैं, ये इनमें से न कोई अवतारी शक्तियाँ, ये मतलब न पीर पैगंबर, कोई नहीं। कहते मैं अगम हूँ, अनाम, अधर में मैं समाया रहता हूँ, मेरे भेद को कोई नहीं जानता, सबके लिए रहे कोई नहीं जानता। अब मैं तुझसे विस्तार से कहूँगा, पहले तो बता रहे कि मैं रहता कहाँ हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनाम हूँ, अरूप, अधर में समाया रहता हूँ, मेरा भेद कोई नहीं जानता, सबके लिए कह रहे। बोलो। तीर्थ में अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। अब वो अनामी पुरुष कह रहे हैं कि देखो असल में बात तो ये है कि मेरी मौज हुई तो मैंने अपना ही रूप अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना की। एक तो अगम पुरुष, ये उन्हीं का रूप है, अगम पुरुष अगम लोक। फिर उसके नीचे कहते हैं कि मैंने अलग अलग पुरुष धारण किया रूप, तो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। फिर मैंने सतरूप धारण किया तो सतलोक में उसको स्थापित कर दिया। अब वो कहते हैं कि हे सूरत, मेरा इनमें तीनों में मेरा रूप मैं हूँ, इन तीनों में मैं रहता हूँ, अगम लोक में भी रहता हूँ और अलग लोक में भी और सतलोक में भी, लेकिन ये मेरा धाम जो अनाम है वो अलग है। ये मेरी मौज मर्जी से ही विस्तार हुआ। अब वो खुद बता रहे हैं अपने विस्तार को कि हिलोर पैदा हुई, उससे अगम पुरुष, उससे अलग पुरुष, और सतलोक में और अलग लोक में और अगम लोक में अनाम ही अलग है, उसके परे है वो सबका। और इनमें मैं तीनों में रहता हूँ, मेरा रूप है। मुझे निज कर यहाँ तक जानो, मैं यहाँ रहता हूँ, जो यहाँ आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसे तो यहाँ पहुँचना चाहिए सतलोक में, तो ऊपर चला जाएगा, अलग लोक में भी जाएगा, अगम पुरुष, अलग पुरुष का भी दर्शन, अगम लोक में भी जाएगा तो अगम पुरुष का दर्शन, और आगे बता दिया अनाभिधाम है। अब अपना वो विस्तार बता रहे, ये विस्तार मैंने कैसे किया, मैं ही हूँ,
बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला। पूरा पूरा वेद वर्णन करते हैं, देख सूरत, इनमें तीनों में मेरा रूप है, और अब यहाँ सतलोक से ये सब उतार होगा। वो जो सत्पुरुष है उनकी मौज मर्जी से वहां से उतार होगा। तो कहते हैं वहां से तो उन्होंने तो एक आवाज, एक धत्कार हुई, उससे तमाम मंडल, तमाम लोग, अनंतों लोग एक ही आवाज से रच दिए। वो सत्पुरुष ने सतलोक से अपनी आवाज, अपनी धत्कार से, एक ही धत्कार से ये तमाम मतलब ये लोग रच दिए। कहते हैं जब ये रचना रच गए तो उनमें तो कोई था नहीं। तब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कला, एक अनूप यहाँ से भेजी। वैसे तो उन्होंने अनूप कला जो भेजी है, तो सतपुरुष ने 16 पुत्रों को उसी अपनी आवाज पर उतार दिया। सुत कहते हैं पुत्र, उनको नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार करके ले आए। तो जितनी वहां सुरतें रहती थी सतलोक में, वो तो गजागज है, सागर है, उसका कोई पारावार नहीं है। अलग लोक का भी कोई पारा नहीं, वो बहुत बड़ा। अगम लोक का भी कोई पारावार नहीं, और अनामी धाम तो फिर उसका तो कुछ कभी कुछ जान ही नहीं सकता, ये कितना लंबा कितना बड़ा। तो कहते हैं कि ये सब रचना का विस्तार ये सब सतलोक से होगा। लेकिन मैं तीनों में रहता हूं, और यहाँ तक मुझको जानो। वैसे तो मैं अनामी में रहता हूँ, लेकिन यहाँ तक मुझको जानो, मैं यहाँ रहता हूँ। जो यहाँ आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। वो सीधा सीधा वर्णन कर रहे हैं, सूरत को बता रहे, इसमें कोई यहाँ से उतरी कलाम सतलोक से सबसे नीचे स्थान से। बोलो। या तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। कहते हैं कि जो भी सतलोक में पहुंच जाएगा, कहते हैं मुझे पूरा यहाँ समझो। जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ, मुझे यहाँ तक पूरा समझो। मैं अधूरा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना ही रूप स्थापित किया है इन लोगों में। और मैं हूँ अनाम अमाया। वहाँ माया नहीं, माया तो सतलोक में भी नहीं है, अलग लोक में भी नहीं है, अगम में भी नहीं। अनामी धाम की तो बात ही नहीं। लेकिन जब वो पहले थे तो कहते हैं कि माया से मैं रहता हूँ, और मेरा कोई नाम आज भी नहीं है, और मेरा कोई रूप नहीं है, और आगे भी नहीं। और जो कि उसी रूप का जो वर्णन किया है वो तो सब इशारे हैं, चिन्ह वर्णन किए गए, वर्णन कोई नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इनमें मेरा रूप, यहाँ तक मुझको निज कर जानो। बस निज समझ लो कि मैं यहाँ पहुँच गया, तो वहाँ सत्पुरुष ऊपर भेज देते, जो भी जाएगा ऊपर जाएगा अलग लोक में तो अगम अलग पुरुष भेज देंगे, अगम लोक में जाएगा तो अगम पुरुष ऊपर भेज देंगे। वो तो तीनों में मतलब उसे जाना है वहाँ अनामी धाम में। रामायण में यही लिखा, एक यानी अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। असल में बात ये प्रकृत पार प्रभु और बाती ब्रह्म बिरज अविनाशी ताम होकर कारण नहीं। वो भी यही बात कह रहे। इनसे भी पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने भी वैसे ही उत्तर दिया। उसको प्रेमियों को उत्तर उसी तरह से दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया उत्तर। जिस किसी ने भी इस तरह का प्रश्न किया महापुरुषों के, वो सेवकों को सबको उत्तर मिला। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। कहते हैं कि दो कलाएं, एक मतलब है ज्योति और एक पुरुष। ये दो कलाएं सतलोक के नीचे, ये सब गंदगी जितनी भी थी, जल था, थल था, ये मतलब ये है कि अग्नि थी, वायु थी, आकाश थे, इसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म
ये जितने भी तत्व थे सब वही मसाला था। उस मसाले को अब वो नीचे उन्होंने उतारा, उतार देंगे मसाले वही से। तो कहते हैं दो कलाएं, एक मतलब है कि ज्योति एक पुरुष, इनकी दो आवाज पर उतारी। आवाज उन्हीं की है, शब्द उन्हीं का, उसी पर उन्होंने उतार करके नीचे बैठा। और सबसे नीचे वाला स्थान है सहस्त्र दल कमल। कहते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, निरंजन। उस सहस्त्र दल कमल स्थान पर आकर उनको ला करके बैठा दिया और ज्योति को उसके नीचे और उतार दिया। और ये यानी निरंजन पुरुष की अर्धांगिनी है, आद्या महाशक्ति ज्योति। तो दो कलाएं उतारी उन्होंने नीचे, उतारते ले आए यहाँ से। अब उसी का और सूक्ष्म रूप, एक माया हो जाएगा तो माया अर्धांगिनी हो गई ब्रह्म की, और उसी का एक छोटा सा यानी रूप प्रकृति हो जाएगी। ऊपर में पुरुष हो गया, पार में वो प्रकृति हो गई, और नीचे माया और ब्रह्म हो गया, और नीचे यानी आद्या महाशक्ति और मतलब ईश्वर हो गए। निरंजन भगवान इन्हीं को ईश्वर और खुदा और गाड इन्हीं को कहते हैं। इस सब में कहते हैं कि ये सतपुरुष ने इनको भेजा, ये कला सतपुरुष ने भेजी उतार करके सतलोक से। अब वो देखिए क्या प्रश्न, उसका उत्तर उसको क्या मिल रहा, बोलो। यह दो कला उतर कर आई, जंजरी दीप में आने समा। पर जंजरी दीप में सैदल कमल में ला करके इनको बैठा दिया। ये दो कलाएं उतर करके आई और यहाँ ला करके, और आई उन्हीं की आवाज पर, क्योंकि दूसरा तो कोई आधार था नहीं कि भाई ऐसे फेंक दिया जाए तो कहाँ टिकेंगे। तो शब्द ही से उतार करके लाई गई, उसी शब्द में जो उनके मुख से शब्द निकला उसी पर आए और यहाँ ला करके उनको बैठा दिया। मंडल पहले बन गया, क्योंकि मंडल अगर वो नहीं बनाते सतपुरुष तो फिर इनको यहाँ भेजते कैसे। तो मंडल ये सब पहले से बना दिए, तब इनको बाद में भेजा है। बोलो। यहाँ बैठ तिरलोकी रची, पाँच तीन की धूम अब मची। कहते हैं यहाँ बैठ करके सैदल कमल में बैठ करके ये त्रिलोकी की रचना उन्होंने मसाला मिला करके की। बस यहाँ पर पांचों तत्व, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों मतलब ये, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंता, ये अहंकार, ये दसों इंद्रियां और प्राण, ये सब मसाला इन्होंने मिलाया। यहाँ से इन्होंने रचना की इन्होंने। और सतपुरुष ने जब इन्होंने तपस्या कर ली तो सुरतों को दे दिया खुशी में। तो ये जितनी सुरतें आई पशु पंछी आदमियों में, जितने भी चर अचर और थल में या जल में या वायु में छोटे से छोटे कीड़े, उनके सब सुरतें हैं, सब वहीं से भेजी गई, एक छोटा बंदार भेज दिया गया। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने रचना की, रचना कर दी। फिर उन्होंने अपनी आवाज पर सुरतों को उतारेंगे, तो सुरतें ऐसे नहीं उतरेंगी। ये जिन जिन का ठेका यानी महाकाल का, फिर उसके बाद में पार ब्रह्म का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, फिर इनका सबका मतलब ये है कि ठेका जहाँ पर ये बैठे हुए वहाँ ला करके फिर अपनी आवाज पर वो उतारेंगे। फिर और आएंगे तो वो अपनी आवाज पर उतारेंगे, फिर और आएंगे तो अपनी आवाज पर। अब जब नीचे आप उतरे हो तो सतपुरुष की आवाज पर नहीं, सतपुरुष की आवाज पर तो ये बैठे हुए, ये इन्होंने अपनी आवाज पर उतार लिया। तो इनकी आवाज क्या है, घंटा संग, उसी को पकड़ करके उतारा यहाँ मृत लोक में। इस जगह तो तीनों लोगों की रचना, तो ये तो पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंडलोक, फिर उसके ऊपर में है सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर में है कारण लोक। ये तो इनका तीन लोक में है, चौथे में तो नहीं है। कारण लोक में इनका राज नहीं, इनका सूक्ष्म लोक में, लिंग लोक में और स्थूल लोक में। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने पूरी की पूरी रचना का विस्तार और रचना मसाला मिला करके, और सुरतों का भंडार इनको मिल गया। तो सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा तो सुरतें चेतन, मसाला है जड़, तो फिर रचना नहीं होगी। सुरतों को दे दिया है
और मसाले में इन सुरतों को बैठा देंगे तो फिर रचना हो जाएगी। अब सुरतों को इसमें बैठा दिया तो ये शरीर चलता, देखता, बोलता, सुनता, और जैसे उस सुरत को यहाँ से निकाल दिया तो मतलब ये है कि ये क्या खाका है, खाका है, यानी मतलब ये है कि ये जड़ है, तो बस गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे में सूरत को बैठा दें, वो वहाँ वो चेतन मालूम होगा, उससे निकाल दिया, वो जड़ हो गया, उसमें निकाला, तो सूरत जड़ है, सूरत चेतन है, ये जड़ है, मसाला जड़ है, ये सब मसाला जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जड़ है। इसमें ला करके फिर उसको बंद कर दिया। असली बात ये रचना इन्होंने की है, मसाले की रचना इन्होंने की और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं इन्होंने ला करके यहाँ फिर रचना की और फिर यहाँ आ करके फिर ये अपना विधान बनाएंगे, विधान बना करके जीवों को अधिकार देंगे और यहीं से फंसा लेंगे। पहले तो कोई बात थी नहीं। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। अब वो कहते हैं कि भाई मैं 3 लोक से तो परे हूँ, मैं 3 लोकों में रहता ही नहीं, न मैं मृतलोक में रहता हूँ, न अंडलोक में, और न सूक्ष्म लोक में, और न कारण लोक में, मैं तो इसके परे हूँ, मैं नहीं रहता। मैं तो उधर सतलोक में रहता हूँ और फिर उसके बाद अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी तो मेरा धाम ही है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। तो कहते हैं यहाँ कौन रहता है? सूरत पूछते हैं तो यहाँ कौन रहता है जब आप नहीं रहते हो? तो वो जवाब दे रहे हैं। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सेंध रूप में अगमय। अब वो स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रारंभिक पहला दिन है 25 तारीख। सुबह आपको ये बताया कि ये सब रचना का आधार और कहाँ से रचना हुई और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक से, जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सैतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भंवर गुफा में महाकाल पुरुष उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए हैं। और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे, आप इस कूड़े कचरे का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो आपका और मेरा है नहीं है, तो ये सब धोखा दे देगा। इसलिए
दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूप ही ये मंदिर है। दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहाँ बैठा दिया। ये पिंड का शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है। शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर है। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल कहते हैं, वो ये नहीं है। ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहाँ बैठी हुई है। तो नाम ले आया था, उसको यहाँ बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरत इसको पकड़े थी नाम को। और जैसे ही गंदगी जमा हुई बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया। तो अपने कान और आंख बंद हो गए। बस वो नाम छूट गया पर्दे की वजह से। जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है। और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन सूरत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठी। सबने यही आकर के बताया ये बैठी हुई है। और आप लोग न जानने के कारण कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में। शरीर में सूरत कहीं नहीं। अब वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वह ये है। ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम का नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा। नाम नाम ये शब्द है, आवाज है, उसी को शब्द कहते हैं। और उसको छोड़ दिया, उसी से यानी उतार करके लाई गई। अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, उसको छोड़। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था कि इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है और अपनी स्थान को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं वही रहते हैं। और उनका वो देश
कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए। ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर है, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती हैं, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं, समुद्र वहां कुछ नहीं। ऐसे ही सत्य देश है, सतलोक है, और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं, जो वहाँ सुंदरता और रचना, जो वहाँ आनंद है, जो शक्ति है। इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिनको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहाँ पहुँच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर इसकी सीमा ही नहीं है, ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप हो, अब उसका अस्तित्व खत्म, आंखों के पीछे बैठी है, लेकिन अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सतलोक में रहते हैं, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ है सारा का। और सब जीवात्माएं सतलोक से आई। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात शरीर से, सब चीजों से तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप मतलब रो रहे हैं कि हमको ये सब मिल गया, हमको इसी के लिए रो रहे हैं। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये बात। तो आप फंस गए यहाँ पर, उधर से लाए पहचान लिया। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई गिने गिने, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरा स्थान का पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो वहां पुरुष आए वहां से सतदेव से सब मिलेगा। इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नयति और कुछ है तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यहाँ जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक है उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त करा, इन्होंने प्राप्त करा, और सब बताएंगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, 4 खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे, सब देखते जाते हैं।
और देखते आते हैं उनके आँख के सामने कुछ छुपता नहीं है, सब देखते हैं। इसलिए उनका प्रमाण आप मांगते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान का। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला। अंधे के अंधे रह गए, जो उपदेश हुआ अंधों का, और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चलेगा। इसलिए बहुत समझदारी से आप महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाता। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाता तब तक इनकी सभा, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों, कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप हित कह रहे हो अपनी तरफ से, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहूँ 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर दें तो आपको यकीन हो जाएगा। और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति है सबको बताया कि यहाँ तक पहुँचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुँचा, यहीं तक पहुँचा, यहीं से लौट आया, बस। और क्या चाहिए आप? और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चला माना है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया, तो कुछ दिन ठहर जाएगा। यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहाँ जरा सुख है, वहाँ दुख नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500,000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह नहीं, फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में फंसोगे जिसमें आज फंस गए, जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिए, बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो भेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हो उसको पुकारो। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे। और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करो कि दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन लें, नाम को पकड़ लें, नाम से जुड़ जाए। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते उसको अपने हृदय में बसा लो, इधर नहीं, यह स्थान है मन का।
एक पिंडी बन है और एक अंडी बन है, तो अंडी बन यहाँ बैठा हूँ दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहाँ सतगुरु को हृदय धारो, ये यहाँ धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए उधर किए, अब देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान होगा। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारो, ये हृदय, ये यह तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण, इसमें धारण करो। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो, जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम, वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय नाम बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना, जो एक कहे उसको करना। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, तो श्रवण कर लो। तो कहते हैं भरोसा करो तो घाट खुल जाए, और विश्वास नहीं करोगे तो घाट नहीं खुलेगा। विश्वास से घाट खुलता है। दरवाजे पे बैठो और पुकार करो कि दया करो, दया करो, तो घाट खुल जाए, तो आँख खुल जाएगी। आँख खुलेगी जब तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। उसका मतलब पर्दा हट जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाएगा। और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता, और ये चांद भी दिखाई नहीं देता। और बादल हट गए तो गंदगी हट गई, तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है। जड़ी बूटी भी लगेगी और सूरत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदय धाम। कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास। विश्वास कि जो ये बता रहे मुझको ले चले, मुझे बहुत सागर से पार करें, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हो पहुंचाएंगे। तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया। अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने, चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा करना। फिर ये बड़ी बात ये कि प्रेम करना। जब प्रेम करने लगोगे तो विश्वास हो जाएगा। और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर से शारीरिक, अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा। क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे। नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू करे हो न चरण न हो से,
सतगुरु से मत कर रोस। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरज के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण और सूरज को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे, दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरज उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते, रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज हुआ। अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं जैसे बच्चा माँ से जिद करते, ऐसे ही उससे जिद करते हैं। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो, अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान होगा। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पास में है उसको आप क्षमा कर दें या धो दें या साफ कर दें, हमको निर्मल साफ करने में ले चले। हम आपके तो तन मन, ये दो चीजें, मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन है, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना, काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आएगा लेकिन ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरज को नाम के साथ जोड़ना। तो ये उनका तन और मन हो गया। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं, आँख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रिया जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ के, कि आप जैसे भी चाहो, घिस के, कूट के, और जैसे भी हो, डांट के, भटकार के, इसको साफ कर दीजिए, और सूरज को दरवाजे में बैठा कर और दया कर दीजिए, कृपा कीजिए। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती। तो महात्माओं ने ये सब परख की है, तब आपको ये समझा रहे हैं कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, कि तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और तेरी गलती माफ कर दे। क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है, कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते हो, संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन, तो फिर देर नहीं लगती साफ करने, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे, और जब अपना कर लोगे तो प्रौढ़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता, फिर तो मतलब अलग क्या जुड़ गया। बोलो बोलो। सतगुरु गति अब सुन मोह से, कही जात न रंच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है, उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है। कहते हैं जो उनके पास है, सर्वशक्ति है, जहाँ के वो गत मत और शक्ति वो मुँह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुँह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गत मत, उनका देश, नाम, वो चीज़ें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ बोलो। सदा रस तो ही पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। महापुरुष कहते हैं कि अरे जीवो, आए मनुष्यों, तुमको शब्दा रस, यानी
शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते हैं। शब्द का रस जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाएगा। कहते हैं शब्द आनंद तो ही पिला में। और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते हैं। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये दारा संस्था, वहाँ एक एक तो बड़े बड़े खम्भे हैं और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं छेद कर, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है, वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ को चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप ठीक नहीं था, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं है, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट क्या हो। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते हैं। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा सदैव होती रहती है, एकता अमृत की वर्षा। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत बरसता, अब उसको अमृत ही कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं शब्दा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा जमपुरी से तो बचा में। ऐसे तो वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हो, चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे थे तुझे शब्दा रस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, तू उनसे रोष मत कर, उनकी गत मत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुँह से कहीं नहीं जा सकती है। आते हैं तुझको लेने के लिए और तू विश्वास नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती। ये तो धोखेबाज है छाया, ये तो माया की छाया है, ये किसी का न साथ दिया न देगी, सट से कहा हो जाए। फिर आप चिल्लाते रहो कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, वो न किसी की हुई न किसी की होगी। वो तो एक धोखा है। मृतलोक स्थान